विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल दोनों ही अति सुंदर थे। दोनों ही एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर बिना देखे ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो इंद्र, वरुण, अग्नि तथा सभी प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो गए। वे चारों भी स्वयंवर में नल का ही रूप धारण आए। नल के सामने समान रूप वाले 5 पुरुषों को देख के दमयंती घबरा गई, लेकिन उसके प्रेम के इतनी आस्था थी कि उसने देवताओं से शक्ति मांगकर राजा नल को पहचान लिया और दोनों का ही विवाह हो गया। नल दमयंती का मिलन तो होता है, पर कुछ समय के बाद वियोग भी हो जाता है। दोनों बिछुड़ जाते हैं। नल अपने भाई पुष्कर से जुए में अपना सब कुछ हार जाता है और दोनों बिछोड़ जाते हैं। दमयंती किसी राजघराने में शरण लेती है तथा बाद में अपने परिवार में पहुंच जाती है। उसके पिता नल को ढूंढने के बहाने दमयंती के स्वयंवर की घोषणा करते हैं। दमयंती से बिछड़ने के बाद नल को कर्काटक नामक सांप डस देता है, जिस कारण उसका रंग काला पड़ गया था और उसने कोई पहचान नहीं सकता था। वह अपने बाहुक नाम से सारथी बनकर विदर्भ पहुंचा। अपने प्रेम को पहचानना दमयंती के लिए मुश्किल न था। उसने अपने लिए नल को पहचान लिया। पुष्कर से पुनः जुआ खेलकर नल ने अपनी हारी हुई बाजी जीत ली। दमयंती न केवल रूप से युवती थी, बल्कि जिससे प्रेम किया उसे ही पाने की प्रबल जिजीविषा लिए उसे देवताओं का रूप वैभव भी विचलित कर न सका। न ही पति का विरूप हुआ चेहरा उसके प्यार को कम न कर सका। ये राजा नल की कहानी है। इस कहानी में कर्कटक नाम के सांप ने उनको डस दिया। आग के भीतर कर्काटक नाग फंस गया है। सर्प कर्काटक राजा नल से उसकी रक्षा करने का अनुरोध करता है। इसके लिए वह राजा नल से वादा करता है कि वह बदले में उसके लिए कुछ अच्छा करेगा। तदनुसार राजा नल नाग कर्काटक को एक जंगल की भीषण आग से बचाते हैं। और जब राजा नल नाग कर्काटक को आग से बाहर ला रहे होते हैं तो सांप राजा नल को 1 से 10 तक की संख्या गिनने का अनुरोध करते हैं। राजा नल का आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे ही राजा नल के मुख से 10वां अंक दशा निकालते हैं तो इस उच्चारण से सर्प कर्काटक उन्हें काट लेता है। चूंकि सांप का काटना अत्यधिक जहरीला होता है, इसलिए जहर तेजी से राजा नल के शरीर में प्रवेश कर लेता है। इस प्रकार विष के प्रभाव से राजा नल अत्यंत घृणित हो जाते हैं। इस प्रकार विष ने राजा के नल के बाहरी स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया।
इसमें आश्चर्यचकित होकर राजा नल ने सर्प कर्कटक से इस प्रकार पूछा, हे कर्कटक, तुमने मुझसे कहा था कि यदि मैं तुम्हें आग से बचा लूँ तो तुम मेरे लिए सब कुछ अच्छा करोगे, लेकिन अब तुमने मुझे बहुत बुरी तरह काट लिया है और देखो कैसे इतनी भयानक शल्क तब्दील हो गया हो। क्या यह वह तरीका है जिससे आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं जिनसे काफ़ी आपकी यानी जान बचाई है? जैसे ही राजा नल ने पूछा तो सर्प कर्कटक ने उत्तर दिया, हे राजा नल, कृपया चिंता न करें, मैंने तुम्हें एक उद्देश्य से काटा है। यह दंश आपको आपके जीवन के सभी बदलाव देने वाला है। कली पुरुष आपके शरीर में अंदर बैठकर आपको अपनी धुन पर नचा रहा है। अब यह जहर से उसी बहुत तरह से चुभने वाला है। कुछ ही समय में वह मेरा जहर का प्रकोप सहन करने में असमर्थ होकर तुम्हारे शरीर से भाग जाएगा। इसके अलावा मैं तुम्हें कपड़ों के 2 टुकड़े दे रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि आपके किसी भी समय अपना मूल स्वरूप वापस प्राप्त करना चाहिए तो आप इन कपड़ों को अपने शरीर पर पहन लें और आप अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त कर लेंगे। हे राजा नल, कृपया इसे सकारात्मक अर्थ में ले। मैं समझता हूँ कि आप अत्यधिक दर्द में हो, लेकिन अपने यह दर्द आपकी भलाई के लिए ही है। जैसा नाग कर्कटक इस प्रकार विस्तार से महाप्रतापी राजा नल को बताते हैं तो राजा नल चाल को स्पष्ट रूप से समझते हैं। वह समय पर मदद के लिए सर्प कर्कटक तो धन्यवाद देता है और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही राजा नल आगे बढ़ते हैं वह सर्प कर्कटक से मार्गदर्शन मांगते हैं कि उन्हें अब कहाँ जाना चाहिए। कर्कटक नाग इस प्रकार उत्तर देता है, हे राजा, तुम एक काम करो, सीधे राजा ऋतुपर्ण के पास जाओ और उनके सारथी बनो। जैसे आप वहाँ जाओगे वह आपको यानी सेवा के लिए जरूर संधि देंगे। इस बीच अश्व रहस्य घुड़सवारी की कला में बहुत अच्छे है न है। तुम जाकर राजा ऋतुपर्ण को यह बात सिखाओ, बदले में उनसे जोई की कला, अंक, गणित आदि सीखे जिसमें उसकी ताकत निहित है। इस प्रकार इस मुलाकात को आप दोनों के बीच ज्ञान और कौशल्य के आदान प्रदान में बदल दे। नाग कर्कटक की ये सलाह और मार्गदर्शन पर ध्यान देते हुए राजा नल ऋतुपर्ण के राज्य की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद राजा ऋतुपर्ण से हाथ मिला लेते हैं। ये एक तरफ की बात होती है। दोस्तों, इसी तरह से राजा वो जुए में सब कुछ खो लेते हैं, फिर से जुआ खेलते और अपनी संपत्ति फिर से प्राप्त कर लेते हैं। यही है सांप कर्कटक ने राजा नल को डसा था। इस कथा में इतनी ही थोड़ी कथा थी। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।